नहीं, मोबाइल चलाने में आलस नहीं आता। और कोई अच्छा काम करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, आलस्य आएगा। मन नहीं चाहता कि आप अच्छे बने, मन चाहता है, मन हमेशा आपको गलत रास्ता दिखाएगा। इसलिए मन की बात समझदार लोग नहीं सुनते। किसकी सुननी चाहिए? बोलो, किसकी सुननी चाहिए? मन की सुननी चाहिए कि नहीं? किसकी सुननी चाहिए? किसकी? मन के ऊपर कौन है? कौन? जोर से, कौन? मन के ऊपर होती है बुद्धि। इसलिए लोग कहते हैं बुद्धि से काम करो, बुद्धि से काम करो, मन से नहीं। मन ना लगे तो भी काम करो, लगाओ। और बुद्धि से, बुद्धि और बुद्धि से ऊपर कौन है? विवेक। मैया, बुद्धि से ऊपर कौन मेरी माँ? विवेक। और विवेक कहां से आएगा? कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागता नहीं है। इसलिए मन के ऊपर बुद्धि, इसलिए बुद्धिमान बुद्धि से काम करता है, इसलिए बुद्धिमान है। और बुद्धि से भी और फाइन क्वालिटी विवेक। बुद्धि सबके पास होती है, मन सबके पास होता है, पर विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक को पाना होता है। विवेक कहां से आता है? सत्संग से। इसलिए सत्संगी में ही विवेक होगा। सत्संग नहीं करता तो विवेकी नहीं होगा। अच्छा, विवेक क्या है? विवेक क्या है भैया बताओ? विवेक किसे कहते हैं? क्या है पहचान विवेक की? उत्तर दो। नहीं, सुनो, ये मेरी माँ है, ये बुद्धि का विषय है। आप जानते हैं ये मेरी माँ है, आप अपनी माँ को जानते हैं। लेकिन जो अपनी माँ को अपनी कहे वो बुद्धिमान है, पर जो सभी माँओं को अपनी माँ माने वही विवेक है। जो अपनी बहन को अपनी बहन समझे वो बुद्धिमान है। भाई, अपनी बहन को बहन कहना बुद्धि है, पर सबकी बहन को अपनी बहन की तरह सम्मान देना, इज्जत देना और बहन की नजर से देखना, ये विवेक है। अपने पिता को पिता मानना बुद्धि है, पर हर बूढ़े को अपने पिता की तरह इज्जत देना, पिता की तरह सम्मान देना। हर बूढ़ा मेरे पिता तुल्य है, ये भाव रखना विवेक है। बोलो हाँ। मैं खाऊंगा, ये बुद्धि है। मैं खाऊंगा, मेरा परिवार खाएगा, ये बुद्धि है। पर मैं और मेरा परिवार भूखा रहकर भी किसी और के परिवार का पेट भरेंगे, ये विवेक है। ये है बुद्धि और विवेक में अंतर। इसलिए बुद्धि सबके पास है, पर विवेक किसी किसी के पास होता है। अपने बारे में सब सोचते हैं, किसी और के बारे में सोचे वो विवेकी है। और ऐसे लोग इस धरती पे बहुत कम होते हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं संतुष्टि होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। आश्रय
जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है वही विवेकी है। भगवान एक बार शांति का प्रस्ताव लेकर आए, कहा कि शांति दूत बनकर के भगवान गए, कहा दुर्योधन मान जा, 5 गांव पांडवों को दे दो। पर दुर्योधन ने 5 गांव क्या बोला, मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। लालच ना करना साहब। लालची दुर्योधन का क्या हुआ? अब हुआ ये कि भगवान को दुर्योधन 56 भोग लेकर आया, प्रभु खाओ। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे। कहाँ खाओगे? विदुर जी के घर गए भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी और हाँ वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग विदुर घर खाई हो। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो। जगत का पालनहार ड्राइवर बनकर के रथ हाँक रहा, जिनके रथ इंद्र भी हाँकने को तरसते हैं, आज वो अर्जुन का क्यों हाँका? प्रेम विवश, प्रेम बोलो एक बार, प्रेम विवश हो गए। किससे विवश हो गए? प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बात समझ में आई? वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई। बहुत बखान कर रहे हैं माता शबरी, तुम्हारी बेर बड़ी सुंदर है। अब बेर भी कितनी अच्छी होती है, पर राम तो बड़ाई करते हैं। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई,
बहुविधि स्वाद बताई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में जूठे खाए रथ चलाए। और सुनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा। उस यज्ञ में क्या किया था भगवान ने? तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। वहां ब्राह्मण लोग जब भोजन करे तो ब्राह्मणों की जूठी पत्तल, खाने के बाद की पत्तल किसने उठाई? आपने उठाई। तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, हो गोपियन नाच नचाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर, ये पद ये किसने लिखा? ये भजन सूरदास जी, ये सूरदास जी का लिखा है। अब सूर जी कह रहे, सूर क्रूर यही लायक नाही, सूर क्रूर यही लायक नाही। के ही लगो करहूं बड़ाई, हो के ही लगो करहूं बड़ाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये सूरदास जी लिख रहे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान गए शबरी के घर, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। और साग विदुर घर खाई, हो साग विदुर घर खाई। वो सबसे ऊंची कौन सी सगाई? भगवान कौन सी सगाई करते हैं? प्रेम की सगाई। और आप लोग कौन सी सगाई करते हो? सगाई हो गई, अंगूठी पहना दी एक दूसरे को, सगाई। आपकी सगाई में सोना है, लालच सब जगह है। आपकी सगाई सोने से है कोई और थोड़ी, इसलिए आज की सगाई चलती नहीं है, क्योंकि सगाई सोने की है। और यहां सगाई प्रेम सगाई।
कहो मेरी माँ। मैया भगवान देखो विदुर जी के घर गए। काकी काकी भूख लगी है। हाँ हाँ आओ आओ आओ। बिठाया, साग पक रही थी, भतुए की लाके रख दिया, सूखी साग खा रहे। दुर्योधन का 56 भोग छोड़ कर आए, सूखी साग खाई। कन्हैया बोले भूख मिट्टी नहीं, कुछ और लाओ। काकी कुछ और लाओ। अच्छा मैं लाती। वो बगीचे गई, तोड़कर फल ले आई और बैठ गई और फल को छीलती केला और फल फेंकती, वो छिलका पकड़ाती। बेचारी भाव में बेहवल होकर सब भूल गई, सीधा का उल्टा, उल्टा का सीधा कर दिया। केले का फल फेंकती गई, छिलका छिलका भगवान को देती गई और भगवान भी गजब है, छिलका खा रहे हैं। वाह, भगवान क्या खा रहे हैं? हाँ छिलका खा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं। विदुर जी आए, देखा तो भगवान छिलका खा रहे। रोका, पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? छिलका खा रहे हो? ये लो आपके लिए बाजार से हम 56 प्रकार का मिष्ठान लेकर के आए, खाओ। भगवान सब खाते हुए बोले काका जो स्वाद इन छिलकों में था वो आपके भोज 56 प्रकार के व्यंजनों में नहीं है, इनमें प्रेम है। काकी तो भूल गई ना, छिलके खिला रही। इसका मतलब ये है कि भगवान ना फल के, ना केला का, ना वस्तु के भूखे नहीं है। भगवान किसके भूखे? भाव से जो दे दिया जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भाव से जो दे दिया जाए भगवान उसे मैया क्या करते हैं? उसे ग्रहण कर लेते हैं। भगवान ने ग्रहण कर लिया, छिलकों का भोग लगाए। ऐसे भगवान को आप भूल कर, ऐसे दयालु भगवान से रिश्ता तोड़कर स्वार्थी लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जगत से रिश्ता जोड़ते हो, एक पक्का संबंध भगवान से जोड़ के रख लेना। यही अपने हैं, बाकी कोई छाती पटक पटक के कहे मैं तेरा नहीं। जगत भरोसे के योग्य नहीं है। सच बताओ, संसार भरोसे के लायक है कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? संसार भरोसे के योग्य है? हे मैया, हरी मैया, भरोसे के योग्य है संसार? किस पे भरोसा है आपको? इसलिए जैसे द्रौपदी को, अर्जुन को, भक्तों को भगवान पे भरोसा, ऐसे हमें भी भगवान पर भरोसा। और भगवान के भरोसे रहने का जो आनंद है ना मेरी माँ, वो जगत के भरोसे रहने पर आनंद। भगवान के भरोसे रहो। अब भगवान विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और वहां से प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार इस तरह के लिए, उनकी कथा सुनाइए। तो अब कथा सुना रहे हैं। देखो सबसे पहले कथा किसकी? सृष्टि कैसे बनी, पहले ये कथा है, सुनो। सबसे पहले मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हुआ? जोर से। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव प्रकट हुए। तो ब्रह्मा और शिव और भगवान नारायण ही अपने को विष्णु बनाकर प्रकट कर दिए। तो 3 अवतार हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों को भगवान ने काम सौंपा। ब्रह्मा जी आप सृष्टि उत्पन्न करो, विष्णु जी आप पालन करो, शंकर जी आप संहार करो। क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करने के समय ही पालन और विनाश का निर्णय करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति है तो कब तक रहेगा, ये वस्तु है
अच्छा ये बताओ, आप लोग 100 साल भी नहीं जीते, लेकिन आपका घमंड ऐसा है जैसे 1000 साल तक आप मरोगे ही नहीं। और जरा आप लोग 1000-2000 साल के लिए आते तो राम जाने क्या करते यहां। क्यों? आदमी जब 25-50-100 साल के लिए आकर के छानी में होरा भूंज रहा है, तो ये लंबा टाइम आता तो करता क्या? क्यों मेरी मां? इसलिए उम्र 100 साल की है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा उम्र आपको मिल जाए तो करोगे क्या? लंबी आयु पाके घमंड ही तो करोगे। अच्छा ये बताओ, आपको जो आयु मिली है, आज तक की इस उम्र में आप लोगों ने क्या क्या किया? जरा हिसाब लिखवाओ मेरे को अपनी उम्र का। सुनो भैया, आप कितने साल के हो? आप हैं 25 हैं? 50 साल के हो? ये 50 साल के भैया, चलो जरा हिसाब दो अपना। इन 50 सालों में आपने क्या क्या किया? लिखवाओ। माँ की सेवा की, पिता की सेवा की, कि माँ बाप को घर से निकाल दिया? नहीं, सेवा की। चलो, पत्नी को खुश रखा कि दुखी रखा? बच्चों को संस्कार दिए कि नहीं? कितने लोगों का गला काटा, कितनों के पेट में लात मारा, कि लोगों को रोटी दी कि रोटी छीनी? कितना झूठ बोला आपने, कितना सच बोला? लाओ हिसाब। झूठ बोल के कमाए कि सच बोल के कमाए? ये सब हिसाब आपका वहां होगा, ऐसे ही होगा। हम तो यहाँ सैंपल दे रहे हैं आपको उदाहरण के तौर पे, ऐसे ही। चलो भाई साहब, मैया, पंचायती मैया, लाओ अपना हिसाब, चश्मा वाली मैया। कितने साल की हो आप? कितने साल की हो? 60। चलो 60 साल में क्या क्या किया, हिसाब लाओ। पति के पांव दबाई कितनी बार? 2 बार। और सास के पांव दबाई कितनी बार? और गला कितनी बार? सास की सेवा की आपने? सही बताओ, खाओ मां कसम। और ससुर की और पति की सेवा करती हो? बच्चों को संस्कार दिए? कितने घंटे झूठ बोलती हो? चुगली कितने घंटे करती हो? सब हिसाब देना पड़ेगा वहां। 4 घंटे रोज के चुगली में जाते हैं, पड़ोसन से खड़े हो के बतखाओ नहीं? सब अपना अपना हिसाब तैयार रखना, क्या करके आए हो। इन थोड़े से समय में ही हम सबको सब कुछ करना होता है। 25-50 साल 100 साल जियोगे और क्या, इन्हीं में सब काम करना है। मैया, मैया कहती हो पंचायत नहीं करती हूं, यही कर रही हो। हिसाब किताब क्लियर रखना अपना। तो भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए। सृष्टि उत्पत्ति ब्रह्मा जी क्या करेंगे? सृष्टि उत्पन्न। पालन कौन करेगा? भगवान विष्णु। और संहार शंकर जी। इसीलिए लोग शंकर जी के मंदिर जाते रहते हैं, शिव जी की पूजा ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि डर है ना कि यहीं से बचेंगे, क्योंकि आखिरी डंडा उन्हीं के पास है। आखिरी डंडा, मृत्यु का डंडा किसके पास है? शिव जी के पास। पर बचेगा कौन? जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, जाना ही है तो बुरा काम करके क्यों चलें, अच्छे काम करके चलें। जाना तो है, क्यों मैया? अच्छे काम करके चलना है ना, कि बुरा काम करके चलना? मैया बुरा काम करके चलना है। मैया तो कह रही हूं। हाँ ये मैया, तो अच्छे काम करके चलना है और बुरे काम से बचना है। इस तरह से सृष्टि हुई। अच्छा, भगवान ने कहा सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी अब क्या करें? ब्रह्मा जी, हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। उसने क्या किया? पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया,
तब 12 भगवान प्रकट हुए और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान विष्णु 12। हमारे गांव के पास मझौली है, वहां विष्णु 12 भगवान का मंदिर है, वो स्वयं प्रकट भगवान है। बोलिए विष्णु 12 भगवान की। इसके बाद भगवान 12 बन के आए और हिरण्याक्ष को मारा। अब मनु ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोग प्रकट हुए, स्त्री पुरुष का जोड़ा, स्त्री और मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और मनु शत्रुपा के 2 बेटे हुए। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, ये सृष्टि की शुरुआत का क्रम चल रहा है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए, जहां से यज्ञ की परंपरा स्टार्ट हुई। किसकी परंपरा? स्वाहा 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 आकुति। फिर देवहूति, देवहूति की 9 बेटियां, करदम जी से विवाह हुआ और देवहूति के 9 बेटियां हुई। धरती की सबसे श्रेष्ठ बेटियां देवहूति की बेटियां 9। इनकी बेटियों का नाम है अनुसुईया। अनुसुईया का नाम सुना आपने? जिन्होंने सबको अपना बेटा बना लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। आओ, श्रद्धा, कला, अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी, राम जी की गुरु मां, इनकी बेटी हैं, करदम जी की पुत्री। 9 बेटियां 9 ऋषियों को ब्याही गईं और फिर यहीं से सृष्टि चली। उन ऋषियों की हम संतान हैं, इसलिए हमारे गोत्र ऋषियों के नाम के होते हैं। हमारा गोत्र क्या है? आपका गोत्र क्या है?